जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ उस वक्त खुद को सुकून दे रहा था। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था और दूसरे हाथ से वह अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह इतना बेबस है। जैसे ही मैं कमरे में गई, दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने भाई को यह सब करते हुए देख लिया। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, महक, तुम कब आई? यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यह सब कर रहे हो। मैं अभी अम्मी अब्बू को बताती हूँ। उसने कहा, मैं क्या करूँ? किसी को मत बताना। घर पर कोई भी नहीं था। मैं अभी कॉलेज से आई थी। मैं ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान थी। वह बहुत खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में मुझे बताती रहती थीं, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वे अक्सर बताती थीं कि वे कैसे अपने साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अम्मी अब्बू किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम यह सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ यह सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी बात कर रही हो? मैंने बड़े गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? अशरफ ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूँ? मैं अभी जवान हूँ, इसलिए अगर मैं खुद को सुकून न दूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा कि मैं हूँ तो मेरे साथ यह सब कुछ कर सकते हो। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। महक जाने वाली नहीं। मैंने कहा, मैं अभी अब्बू को बता दूंगी। अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करोगे तो मैं अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब यह सब रोकना नहीं चाहता था। वह मेरे साथ ये सब इसलिए करता था क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। मैं उसे अब इतना मजबूर कर रही थी कि अगर वह मेरा साथ न दे तो मैं वाकई अम्मी अब्बू को बता दूंगी, क्योंकि अब्बू बहुत गुस्सा करने वाले थे। और अशरफ को अब पता चल गया था कि अगर अब्बू वाकई महक से कुछ सुन ले तो वे वाकई उसे घर से निकाल देंगे। इसलिए अब उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा, ठीक है महक, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि यह हमारी पहली और आखिरी बार होगी। इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो? जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और फिर क्या हुआ, हम दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं भी उसकी खूबसूरती में खो गई थी। मैंने पहले कभी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था और अशरफ ने भी शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेला था। उसने शायद किसी फिल्म में देखकर यह सब कुछ सीखा था। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तरीके से खेल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर गई और वहाँ से वह चीज ले आई जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी। वह बहुत प्यारी थी और अक्सर खेलने में मदद देती थी। जब मैंने उसे वह चीज दी तो उसने पूछा, यह क्या है? मैंने उससे कहा, इसे देख लो, अगर अब भी तुमसे काम न बना तो फिर क्या करोगे? मुझे अब अपने भाई को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, जो कुछ भी है जल्दी करो, अम्मी अब्बू आ गए तो हमारा सारा काम अधूरा रह जाएगा, और आज जब तक तुम मेरा खेल मुकम्मल नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है। इसके बाद अशरफ ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना लिया, क्योंकि वह भी काफी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहा था। अब उसने थोड़ा सा अपने अंदाज में खेलना शुरू किया और उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। पता चल चुका था कि खेल कैसे खेला जाता है। इसके बाद जैसे ही वह अपने मकसद में कामयाब हुआ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा कि यह शरारत बंद करो। उसने कहा कि नहीं, अब छोड़ने का वक्त नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। मुझे इस खेल में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं खेला था, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ देर बाद मैं भी काफी महारत हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतना दर्द और दुख होगा। मैंने अशरफ से कहा कि तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आया? अशरफ ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम भी तो जिद पर अड़ गई थी। अब जो
जो भी है इसमें इतना तो चलता है। अब जब साथ खेलना था तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है मैं इसे अब नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफी अनुभव हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक बार फिर खेल की तैयारी करनी थी। पहला खेल तो शायद मैं समझ ही नहीं पाई क्योंकि उसमें मुझे तकलीफें महसूस हो रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तो अब वह काम सुकून और आराम देता है। मैं तो समझती थी कि वह अब इस खेल को ज्यादा देर तक जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो होना था हो गया। मम्मी और पापा आने वाले हैं, अगर वे देख गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मजीद ज्यादा कुछ हो। मैंने कहा, ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोती थी क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे की बिजली अक्सर चली जाती थी। मैं अब वहाँ आकर सो जाता था। अम्मी और अब्बू के अपने कमरे थे। हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ व्यस्त थे। अम्मी और अब्बू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज क्या किया। रात होने वाली थी। खाना खाकर अम्मी और अब्बू अपने कमरे में चले गए। अब अक्सर जब रात होती तो वे भी खेलते थे, जिसकी वजह से कभी कभार उनके कमरे से कुछ आवाजें आती थीं। ये सुनकर मुझे समझ आ जाता था कि आज अम्मी और अब्बू अपना ख्याल मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता था कि रात के कुछ वक्त बाद जब मैं पानी पीने निकली तो मैंने अम्मी और अब्बू के कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। वे आज भी अपना काम कर रहे थे। अब उनके काम की आवाज सुनने के बाद मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैं वापस कमरे में आई। अशरफ उस वक्त सो रहा था। मुझे लगा कि शायद अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने अशरफ को जगाया और कहा, तुम्हें पता है अम्मी और अब्बू अभी क्या कर रहे हैं? उसने कहा, क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ, अभी तो कोई बात करने वाली नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि